2029 को हम लोगों ने ध्येय में रख लिया है और 2029 को तैयारी मानकर ही हम लोग अब आगे काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार को समर्थन भी देंगे जयराम, क्या इस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, उस पर समर्थन नीतियों पर ही होगा। वो राज्य की सरकार है और उसी राज्य के अंतर्गत हम भी आते हैं, तो लिहाजा चुनाव में प्रतिद्वंदिता रहेगी, सदैव बरकरार रहेगी, विचारों में मतभेद सदैव रहेगा, सदन में उठापटक रहेगी। विधायक बनते ही आपका वीडियो वायरल हो रहा है, धमका रहे हैं थाना प्रभारी। धमका नहीं रहे हैं, वो गाली दे रहे थे लोगों से। तो हमने वही कहा कि जनता को गाली मत दीजिए। आपके कई साथी आपको छोड़ कर गए, क्या अगर वो वापस आने चाहें तो उनके लिए दरवाजा खुला है? देखिए, अब उसी तरह सामान्य रहेगा, विशेष अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसका क्या होगा, चूंकि आप तो इकलौते जीत कर आए? तो अब विधायक की हैसियत से हम लोग काम करेंगे। जयराम जी, आप भी शामिल हुए? जी देखिए, निमंत्रण था और निमंत्रण अगर मुख्यमंत्री अपने बेटे का विवाह कर देते तो चुनाव अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है और फिर राज्य को चलाना अलग चीज़ है। और जो सरकार का गठन कर रहे हैं वो राज्य की सरकार है और उसी राज्य के अंतर्गत हम भी आते हैं, तो लिहाजा चुनाव में प्रतिद्वंदिता रहेगी, सदैव बरकरार रहेगी, विचारों में मतभेद सदैव रहेगा, सदन में उठापटक रहेगी। लेकिन जब निमंत्रण की बात आई तो हम लोग में नैतिकता आ चुकी है, नैतिक राजनीति का परिचय देते हुए हम यहाँ तक आए हैं और उनको बधाई देने। लोग कह रहे हैं कि सरकार को समर्थन भी देंगे जयराम, क्या इस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, उस पर समर्थन नीतियों पर ही होगा। अच्छी नीतियाँ होंगी, समर्थन होगा। नीतियाँ राज्य के लिए हितकारी नहीं होंगी तो मुखर होकर बात करेंगे। चुनाव परिणाम का समीक्षा कर पाए, क्योंकि समय तो भी बहुत समय नहीं मिला है, लेकिन समीक्षा होगी, निसंदेह समीक्षा होगी। चूँकि चुनाव परिणाम से काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग भी, भले परिणाम हमारे पक्ष में सोच के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन और सीटों पर 70,000 से अधिक वोट लाए आपके। सनी भाई, आपने पहले यह कहा था कि समय सबसे बड़ा चीज़ है। पता नहीं कुछ लोगों ने जानबूझकर जयराम महतो को टारगेट करने के लिए समय में कटौती की थी, क्या मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे भी लगता है एक फैक्टर जयराम महतो था कि आज पहली बार झारखंड की हिस्ट्री में 2 चरण में चुनाव हुआ, पहली बार झारखंड की हिस्ट्री में कि नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद नॉमिनेशन हुआ, यह आज तक नहीं हुआ था। नॉमिनेशन कम से कम तो लोकसभा में 2 महीना के बाद शुरुआत हुआ था, यहाँ भी कम से कम 15 या 20 दिन का समय मिलना चाहिए था नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन मात्र 4 दिन में नॉमिनेशन और नोटिफिकेशन का। तो समय का अभाव रहा और समय में ही इन्होंने बड़ी पार्टियों को मालूम था कि जयराम जहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ स्कॉर्पियो के छत में खड़ा होगा वहाँ वोट बनेंगे। इन्होंने वो मौका ही नहीं दिया और कहीं ना कहीं घेराबंदी जोरदार कर दी थी। सबसे ज़्यादा नुकसान आपने एनडीए, बीजेपी और आजसू को किया है। देखिए, ज़्यादा उनको हुआ है लेकिन सबको हुआ है थोड़ा बहुत। हम जिस सीट को जीत के आए वो इंडिया गठबंधन की पारंपरिक सीट रही है। आज विगत हमको लगता है 40 सालों से 45 सालों से जेएमएम बीच में एक आध दफ़ा छोड़ के जेएमएम के पास वो सीट रही है। देखिए, हम लोग किसी का नफा नुकसान सोच के नहीं आए थे, हम लोग तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब परिणाम क्या होगा वो तो भाई जनता जानती है और जनता ने बताया। आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसका क्या होगा, चूंकि आप तो इकलौते जीत कर आए? तो अब विधायक की हैसियत से हम लोग काम करेंगे। सही बात है, मैनिफेस्टो को आप अमल में तभी ला सकते हैं जब आप मुखिया बनेंगे। तो विधायक की हैसियत से जो काम होता है उस काम को करेंगे, जो हमारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लेके जाएंगे। उसके अतिरिक्त भी हम अपने प्रयास से, अपने संघर्षों से कुछ कार्यों को अपने क्षेत्र में लेके जाएंगे। विधायक बनते ही आपका वीडियो वायरल हो रहा है, धमका रहे हैं थाना प्रभारी। धमका नहीं रहे हैं, वो गाली दे रहे थे लोगों से। तो हमने वही कहा कि जनता को गाली मत दीजिए। आपको अगर गाली देना हो तो कभी जयराम महतो गाली दे दीजिए, क्योंकि विधायक, सांसद, मंत्री गाली सुन सकते हैं, लेकिन आप जनता को गाली दीजिएगा जिनके टैक्स से आपका परिवार चलता है, जिनकी सुरक्षा के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। हम ये उनको बता रहे थे। 2 सीट से लड़े, एक पर जीत मिली, एक पर नहीं मिली। दोनों जीत जाते, समय का अभाव था। एक ही कार्यक्रम हुआ था बेरमो में। डुमरी में मेरा हर एक जोन में कार्यक्रम हुआ। उत्तराखंड में मेरा 4 सभा हुआ। डुमरी प्रॉपर, हमको लगता है कि डुमरी प्रॉपर में हर एक पंचायत में मेरा सभा हुआ। नावाडी में भी हमको लगता है कि 1-2 पंचायत छोड़ के हर एक पंचायत में मेरा सभा हुआ। चंद्रपुरा जोन में मेरा सभा हुआ। रोड शो मेरा दोनों प्रखंड में हुआ, जो 2 बड़े प्रखंड है, डुमरी और नावाडी में। लेकिन बेरमो में मेरा मीटिंग्स नहीं हो पाया। केवल 18 तारीख को हम एक रोड शो लेके गए और शाम को 25 मिनट का संबोधन किए, वही नुकसान रहा। बेरमो में एक जरीडी बड़ा क्षेत्र आता है जहां में पिछली बार 17,000 मिला था, हालांकि इस बार 25 मिला, लेकिन इस बार 40 जा सकता था। अगर लोगों तक हम जाते हैं, उनको अपने स्पीचों में नीति नियम को बताते हैं, समस्याओं को बताते हैं, क्या मेरे पास प्लानिंग है, विजन है। मेरी ताकत मेरी स्पीच है, मेरी ताकत मेरा भाषण है, और उसे ही लोग सुन नहीं पाए बेरमो की सरजमी में, जिस कारण बेरमो पिछड़ गए। चुनाव परिणाम के बाद से ही क्या जयराम 2029 की तैयारी में जुट गए हैं? बिल्कुल, 2029 को हम लोगों ने ध्येय में रख लिया है
और 2029 को तैयारी मानकर ही हम लोग अब आगे काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान आपके कई साथी आपको छोड़ कर गए, क्या अगर वो वापस आने चाहें तो उनके लिए दरवाजा खुला है? देखिए अब उसी तरह सामान्य रहेगा, विशेष अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वो जो उनको सम्मान मिला था उसमें हमें नहीं लगता है कि लोग तुम्हारा भी विश्वास कर पाएंगे। वैसे भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मारा है, आने में कोई मैंने शिकायत नहीं, आए बैठे कोई दिक्कत नहीं।